दोस्तों आप YouTube का यूज करते हैं और यहाँ पर आपका जो मोबाइल डेटा है बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों यकीन माने इस वीडियो में आपको टॉप 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाले हैं जिसको करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल डाटा है यहाँ पर आप कितना भी YouTube का यूज करिए, सारा दिन YouTube चलाएंगे फिर भी आपका डाटा खत्म होने का यहाँ पर नाम भी नहीं लेगा। दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग्स हम आपको बताने वाले हैं पूरे के पूरे YouTube पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। टॉप 3 सेटिंग्स यहाँ पर आपके काफी काम की होने वाले हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम सीधे ही जानते हैं कि अगर आप वो कौन सी सेटिंग्स है जो यहाँ पर आपको करनी है। दोस्तों यहाँ पर YouTube में आपको डेटा बचाने के लिए क्या करना है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ध्यान से देखना। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में YouTube को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर टॉप 3 तीनों सेटिंग्स यहाँ पर बहुत काम की हैं, तो आपको तीनों सेटिंग्स को यहाँ पर बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना है। दोस्तों आप जब भी YouTube का यूज करते हैं, आप किसी भी वीडियो को यहाँ पर प्ले भी नहीं करते हैं तब भी वीडियो यहाँ पर प्ले होने लगता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमने वीडियो को प्ले नहीं किया फिर भी यहाँ पर वीडियो प्ले हो गया। दोस्तों यहाँ पर ये रहा एक और वीडियो जिसे हमने प्ले नहीं किया और यहाँ पर ये प्ले हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पर बिना वीडियो देखे ही यहाँ पर आपका जो इंटरनेट डाटा है यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही बंद करना है कि यहाँ पर जो वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्ले हो रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक प्ले ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो आइकन दिख रहा है ये वाला आइकन प्रोफाइल वाला, आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ऊपर में आपको जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ध्यान से देखिए, ये रहा सेटिंग वाला आइकन। तो आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। कई सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर में आपको एक जनरल वाली सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको इस जनरल वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों आपके सामने हम यहाँ पर जनरल पर क्लिक कर देते हैं। जनरल पर हमने क्लिक कर दिया, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पर निकल के आएगा। अब कई सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, किसी से कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको प्लेबैक इन फीड्स वाली जो सेटिंग्स दिख रही है आपको इसी वाली सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। चलिए आपके सामने हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो अभी क्या है, अभी हमारे ऑलवेज ऑन इस पर सेट है। तो आपको क्या करना है, या तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑफ पर आप क्लिक कर देंगे, या फिर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर वाईफाई ओनली जो सेकंड का ऑप्शन दिख रहा है आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर इसे ऑफ ही कर देते हैं। हमने यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर दिया। दोस्तों अब आप यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों अब आप YouTube पर कोई भी वीडियो यहाँ पर निकालिएगा, कोई भी वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये रही पहली वाली सेटिंग्स। अब दूसरी सेटिंग्स जो आपको जरूरी सेटिंग्स यहाँ पर करनी है, दूसरी सेटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको फिर से इसी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वही इंटरफेस यहाँ पर निकल जाएगा। सेटिंग पर आपको जाना है, जो ऊपर में आपको सेटिंग दिख रही है आप सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाना है। इसे आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। इसे ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा सेविंग की, यहाँ पर आप देखेंगे डाटा सेविंग की जो सेटिंग दिख रही है आपको डाटा सेविंग वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। दोस्तों कई सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, तो कौन सी सेटिंग आपको ऑन रखनी है और कौन सी ऑफ रखनी है वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो फर्स्ट में यहाँ पर डाटा सेविंग मोड जो यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर बंद है, आपको इसे ही यहाँ पर चालू कर देना है। इसे आप ऑन करेंगे तो सारी की सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसी के साथ ही यहाँ पर ऑन हो जाती हैं। दोस्तों अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में दो सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो सिलेक्ट क्वालिटी फॉर एवरी वीडियो, आप यहाँ पर प्रत्येक वीडियो के लिए जो क्वालिटी है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लो क्वालिटी में करेंगे तो और कम से कम डाटा यहाँ पर खर्च होगा, तो लो क्वालिटी सेट करने के लिए आप यहाँ पर इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। बाकी है दोस्तों यहाँ पर मोबाइल डाटा यूजर रिमाइंडर की जो सेटिंग दिख रही है आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग अभी बंद है आप देखेंगे आपको इस सेटिंग को यहाँ पर ऑन कर देनी है। अब ऑन करने से क्या होगा आप यहाँ पर समझिएगा। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं आपको रोजाना 1 GB डाटा मिलता है, या फिर दोस्तों रोजाना आपको 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा कितना भी डाटा मिलता है, आप चाहते भाई हमारा जो डाटा है यहाँ पर 500 MB जैसे ही खर्च हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारा 500 MB खर्च हो चुका, उसके बाद से हम डाटा खर्च करना बंद कर देंगे या हिसाब से करेंगे कि भाई हमारा पूरा दिन यहाँ पर डाटा चल जाए। दोस्तों यहाँ पर एक डाटा की लिमिट सेट यहाँ पर आपको करनी होती है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 500 एंटर कर दिया। अब 500 MB और GB की दो ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे दिख रहे हैं। जैसे अगर आप MB करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और GB करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम 500 MB चाहते हैं तो MB पर पहले से सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पर से ओके कर देना है। ओके का जो ऑप्शन दिख रहा है आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ओके, तो आपको यहाँ पर से ओके कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर से ओके कर दिया। अब क्या होगा ध्यान से समझना कि यहाँ पर जब भी हमारा 500 MB डाटा जैसे ही हमारे द्वारा यूज कर लिया जाएगा यूट्यूब पर, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा, एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बता देंगे भाई आपका 500 MB डाटा यहाँ पर खर्च हो चुका जो आपने सेट किया था। बाकी का बचा हुआ डाटा जो आपका है वो आपका बचा हुआ है और आप उसे जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको पता भी चलता रहेगा और समय समय पर आपको जितना यूज करना हो उतना आप यूज भी यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ सबसे अंतिम सेटिंग जो होती है वो आपको ध्यान से करनी है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो यूट्यूब ऐप्स होती है यहाँ पर उसे निकाल लेना है। यहाँ पर आप देखें सबसे नीचे ही यहाँ पर YouTube ऐप्स दिख रही है, हमें इस YouTube को होल्ड किए रहना है, दबाए रखना है, यानी इसे प्रेस किए रहना है। दबाए रखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे AI जैसा, यहाँ पर या तो
इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर इस चिन्ह के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप इन्फो करके लिखा हुआ मिलेगा। ऐप इन्फो आप ध्यान दीजिएगा, ऐप इन्फो लिखा हुआ दिखेगा और इस तरीके चिन्ह मिलेगा। तो आपको इसी वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग देख लेनी है डाटा यूजेज की। आप देख सकते हैं ये रहा है डाटा यूजेज। तो आपको इस डाटा यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है बैकग्राउंड डाटा की, जो कि अभी यहाँ पर ऑन है। यानी दोस्तों बैकग्राउंड में हम यूट्यूब का यूज करें या ना करें, फिर भी यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारा जो डाटा है यहाँ पर यूट्यूब इसे खर्च करता रहता है, क्योंकि बैकग्राउंड डाटा अभी इस सेटिंग के लिए ऑन है। दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड डाटा इसे ऑफ कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अब बैकग्राउंड में यूट्यूब के द्वारा कोई भी डाटा हमारा यहाँ पर खर्च नहीं किया जाएगा। दोस्तों इतनी सेटिंग्स करने के बाद आप यूट्यूब का यूज कीजिएगा और आप देखेंगे पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा डाटा आप यहाँ पर बचा सकते हैं और काफी टाइम तक आप यहाँ पर जो यूट्यूब का यूज है यहाँ पर कर पाएंगे। आपका इंटरनेट डाटा यहाँ पर खर्च नहीं होगा। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई